हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं चैत मास के नवरात्रे। नया साल का आगमन हो चुका है, संडे को हुआ है। सूर्य महाराज इस बार राजा हैं और ये साल जो है वो मंगल का है। बहुत ही शुभ। राजा और एक सेनापति दोनों मिलकर करेंगे राज, और इस साल हमें बहुत कुछ नया अनुभव देखने को मिलेगा। शनि महाराज की लंबी चौड़ी बुराई या अच्छाई करने के बाद अब मेरे ख्याल से हमें अपने जीवन पर लौट आना चाहिए, अपनी सहजता पर लौट आना चाहिए। अब हम बात करें नवरात्रि की, तो 30 मार्च 2025 को शुरू होने वाले चैत्र मास के नवरात्रे बहुत ही शुभ हैं। माता की सवारी हाथी पर चढ़कर आ रही है, जो कि सुख समृद्धि देने वाली है। तो इसी शुभता को पकड़ते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे, ना कि हम किसी नेगेटिविटी की बात करेंगे। तो हम मुहूर्त की अगर हम बात करें तो मुहूर्त बहुत सारे हैं, लेकिन हम खास मुहूर्त जो है अभिजीत मुहूर्त को लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त अपने आप में ही एक विजेता का मुहूर्त है, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं। अगर उसी समय हम घाट स्थापना करते हैं तो ये हमें बहुत अच्छे लाभ देने वाले हैं। तो इन 8 दिन के जो नवरात्रे हैं, जिसमें एक नवरात्रा कम भी हुआ है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी जो हैं हम उन सब की पूरा लाभ लेंगे, माता रानी की पूरी कृपा लेंगे। सुबह 10:21 पर भी आप घाट स्थापना कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं रह ले पा रहे हैं या कोई काम है आपको, तो आप अभिजीत मुहूर्त ले सकते हैं 11:55 से 12:55 के बीच में। वो समय सबसे बेहतरीन रहेगा घाट स्थापना के लिए। माता की सवारी हाथी पर आ रही है, माँ सुख समृद्धि लेकर आ रही है, और माता रानी का वेलकम आप बहुत ही सहजता से करें। नहा धोकर सुबह माता का संदूर ज़रूर लगाएं, माथे पर संदूर लगाएं, पैरों में पायल पहने, जो ज्वेलरी आपके पास है थोड़ी बहुत वो ज़रूर पहने, ताकि आपके घर में एक सुख समृद्धि बनी रहे। माता रानी सब कुछ देने वाली है। माँ की कृपा हो जाए तो इंसान के पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। मैं हमेशा श्री सूतकम का पाठ के लिए बात करती हूँ कि आप श्री सूतकम का पाठ कीजिए, माँ की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। उसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं, और अगर आप दुर्गा चालीसा करते हैं या दुर्गा स्तुति करते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। और अगर आप लक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रात्रि को करें, रात को, क्योंकि नवरात्रि है और जागरण भी हम रात को करते हैं माता का। तो जब आप माता रानी को मना रहे हैं तो रात को थोड़ा सा देर से सो लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेशक आप नौकरी करने वाले हैं, हर इंसान का अपना एक प्रोफेशन है, आज के टाइम में फ्री कोई नहीं है, पर हम यही कहेंगे कि इस दिन कोशिश कीजिए कि आप माता के लिए थोड़ी देर जागरण करें, माता रानी को बताएं कि आप क्या चाहते हैं। माँ वैसे सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चे को भी अपनी इच्छा अपनी माँ को कहनी पड़ती है। तो माँ के साथ संपर्क बनाइए, माँ के साथ जुड़िए, और बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए। ग्रहों का माँ से ऊपर स्थान नहीं है, माँ का स्थान ग्रहों से भी ऊपर है। माँ के हाउस में आकर कोई पापी ग्रह भी अपना पाप तत्व छोड़ देता है। तो एक माँ का स्वभाव समझिए कि माँ निर्मल है, माँ शांत कर देने वाली है, माँ सुख देने वाली है। तो माँ की कृपा से, माँ की कृपा पाइए और भरपूर अच्छे मन से पूजा कीजिए। जो भी सामर्थ्य है सहजता से प्राप्त है, उन सब चीज़ों को माँ को भेंट कीजिए अपने इच्छा अनुसार। तो फिर मिलते हैं, मैं आपको आगे भी बताऊंगी क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। तब तक के लिए जय माता दी।